नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम यूट्यूब पर साइकोलॉजी के छोटे-छोटे सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आज आपको हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा अपनी जीवन में नई उपलब्धि को छुएँ और वो मंजिल आपको मिले जिस मंजिल के लिए आप बने हों। तो आज हम बाल विकास जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, उसका एक टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास में अंतर। इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, क्योंकि हमारा विज़न कुछ अलग है। हम ये चाहते हैं कि हम आपको जितना कुछ समझाएं वो औरों से कुछ अलग हो, कुछ यूनिक मिले, आपको कुछ अलग मिले। देखो भाई, सिलेक्शन की बात करते हैं, पढ़ते सभी है, सब पढ़ते हैं। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको वापस रिकवर कैसे करना है। इन चीज़ों पर अगर हम फोकस करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि सिलेक्शन से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं आपका थोड़ा सा समय ज़रूर ले रहा हूँ आज, क्योंकि फ्रेंड्स मैं खुद यूँ कहूँ तो रीट का एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है मैं आप तक के उन टॉपिक को पहुँचाऊँ जो टॉपिक की परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो रीट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एस टेट हो। हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम करते हैं आज से छोटी सीरीज़ का आगाज़। अभिवृद्धि और विकास में अंतर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभिवृद्धि और विकास आपको पता है, अभिवृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं और विकास को डेवलपमेंट बोलते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास आपके सामने स्पष्ट पेज पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के इसको हम यूँ कहूँ विश्लेषण रूप से समझेंगे। आप थोड़ा मनोयोग से इस वीडियो को पूरा देखना। मुझे पक्का भरोसा है कि आप अभिवृद्धि और विकास इस अंतर को तो आप रियलिटी में कभी भूल भी नहीं पाओगे, ऐसा मैं विश्वास जता रहा हूँ। और आपको भी ये विश्वास वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में हो जाएगा। तो करते हैं आज अभिवृद्धि और विकास में अंतर पर विस्तृत रूप से चर्चा। तो फ्रेंड्स देखो, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और विकास है वो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। अब मैं आपको अभिवृद्धि और विकास दोनों को सामान्य भाषा में समझा देता हूँ। भाई देखो, अभिवृद्धि वो चीज़ होती है जिसमें हम इंसान की लंबाई को नाप सकते हैं, उसके वज़न को माप सकते हैं, उसके शरीर में कितनी वृद्धि हुई है उसको हम देख सकते हैं। भाई हमने किसी लड़के को आज से 2 साल पहले देखा है और वापस उसको आज देखा है, तो हम ये सोच लेते हैं कि यार तू कितना लंबा हो गया है। भाई इसका मतलब उसने वृद्धि की है। समझ रहे हो ना आप। और आपको पता है, वो अभिवृद्धि होती है ना, वो एक निश्चित आयु तक ही होती है। जैसे भाई पुरुषों का जो लंबाई है ना, वो एक निश्चित आयु सीमा तक ही बढ़ पाती है। ऐसा नहीं है कि वो 40 साल का है फिर भी उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, नहीं होगी ना। उसका वजन है ना, वो एक निश्चित आयु काल तक ही बढ़ेगा, इसके बाद में नहीं बढ़ेगा ना। इसलिए अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब चलो विकास पर करते हैं चर्चा। विकास क्या होता है? विकास है ना, वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है भाई। विकास सतत प्रक्रिया है, समझ रहे हो ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। विकास को मैं थोड़ा सा विश्लेषण रूप से आपको समझा देता हूँ। विकास सामान्य भाषा में उन चीज़ को कहा जाता है जिसको हम देख नहीं सकते, जिनको हम माप नहीं सकते, जिनको हम केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं। सपोज करो हमने किसी बच्चे को देखा है। अब हम देखते हैं तो ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम उसका नाप या माप ये नहीं कर सकते कि भाई ये लड़का कितना बदमाश है,
या कितना होशियार है, या यूँ नहीं कह सकते कि कितना नटखट बॉय है। इसके लिए कोई परिमाप नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि भाई तेरा लड़का 5 किलो होशियार है, नहीं कह सकते ना। तो यूँ क्योंकि विकास का कोई परिमाप नहीं होता है। विकास का सिर्फ अंदाज़ा भी नहीं कह सकते, उसको हम सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये विकास के अंतर्गत संस्कार आते हैं, चरित्र आता है। भाई बच्चे के अंदर कितना संस्कार है, कितने गुण है, उसने व्यवहार के रूप में व्यवहार से कितना कुछ स्वयं को बदला है। इन चीज़ों को हम एक यूँ कहूँ कि परिमाप के रूप में नहीं बांध सकते। मुझे आशा है आप विकास को भी समझने में काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वापस अभिवृद्धि की ओर आते हैं। अभिवृद्धि में नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास होता है वो मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन होता है। अब देखो भाई, मात्रात्मक की बात करें तो मात्रात्मक मतलब संख्यात्मक, जिसको हम संख्या के रूप में बांध सकते हैं। मात्रात्मक मतलब मात्रा मतलब इसमें तो कितनी पावर, यूँ बोलूँ समझो आप कि इस कितनी रेंज है, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। जबकि विकास के अंतर्गत मात्रात्मक तो परिवर्तन होते ही होते हैं, साथ में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है गुण, लक्षण, संस्कार, उसका नेचर है, उसकी आदतें, उसका वातावरण के साथ, यूँ कहूँ वातावरण के साथ तालमेल। तो हम उसका मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। अब वापस आते हैं हम अभिवृद्धि की ओर। अभिवृद्धि का 3 नंबर टॉपिक हमें ये कह रहा है कि भाई अभिवृद्धि विकास का एक चरण है। बहुत शानदार टॉपिक है। अभिवृद्धि है ना, वो विकास का एक चरण है। और विकास के अंतर्गत ये दर्शाया गया है कि विकास में अभिवृद्धि भी सम्मिलित है। ये भाई बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ देखो, आपको वापस ऊपरले टॉपिक में लेकर जा रहा हूँ मैं। मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन बताया गया है विकास को, जबकि यहाँ पर अभिवृद्धि को केवल मात्रात्मक बताया गया है। तो यहाँ पर मात्रात्मक परिवर्तन तो है ही, लेकिन विकास को मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों इसलिए बता दिया गया है कि अभिवृद्धि है वो विकास का ही एक चरण है। इसलिए इस मात्रात्मक को यहाँ पर भी मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन बताने का श्रेय दिया गया है। विकास में अभिवृद्धि भी सम्मिलित है। अगर अभिवृद्धि विकास का एक चरण है तो विकास में अभिवृद्धि ऑटोमेटिकली सम्मिलित है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं अभिवृद्धि के। तो अभिवृद्धि के अंतर्गत परिवर्तनों को देखा तथा मापा या नापा जा सकता है, जबकि विकास के अंतर्गत परिवर्तन को केवल अनुभव किया जा सकता है, नाप या मापा नहीं जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होती रही है कि भाई परिवर्तन को देखा या मापा जा सकता है। भाई किसी बच्चे में कितना लंबाई बढ़ी है, कितना वजन बढ़ा है, हम उसको एक माप कर सकते हैं। भाई बच्चा 5 फुट लंबा है, ठीक है। अब 2 साल बाद में हम ये कह सकते हैं कि उनको नाप के कि बच्चा 5.5 फुट लंबा है। नाप लिया। बच्चे का वजन कितना है, भाई बच्चे का वजन सपोज करो 25 किलो है, तो हम उसको वापस थोड़े समय बाद में मापेंगे तो बोल सकते हैं कि बच्चे का वजन 26 किलो है, क्योंकि हमारे पास एक परिमाप है। और ये जो परिमाप है ये भी एक अभिवृद्धि है। कितनी अभिवृद्धि हुई इसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं या माप सकते हैं। अब भाई विकास लो, परिवर्तनों को केवल महसूस किया जा सकता है। हाँ, मैंने आपसे चर्चा की थी कि परिवर्तन यूँ क्योंकि विकास के अंदर गुण, संस्कार, चरित्र। अब आप मेरे को ये बताओ कि भाई आप किसी के संस्कारों को कैसे नापोगे? कोई परिमाप है क्या? हम यूँ तो नहीं कह सकते ना भाई तेरे बच्चे में ना 7 किलो संस्कार है, नहीं नाप सकते ना। ये तो सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं भाई बच्चा है तो होशियार, या यूँ कहूँ तो बच्चा है तो ज़्यादा होशियार नहीं है, डफोल है। इसलिए विकास के अंतर्गत हम सिर्फ अनुभव
लगा सकते हैं, अनुभव महसूस कर सकते हैं, उसको नाप या मापा नहीं जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है विकास और अभिवृद्धि की, ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। चलो अभिवृद्धि में हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अभिवृद्धि के अंतर्गत केवल शारीरिक पक्षों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जाता है, जबकि विकास के अंतर संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जाता है। यानी कि अभिवृद्धि के अंतर्गत केवल हमारे जो शरीर के पक्षों में होने वाले परिवर्तन है उनको ही दर्शाया जाता है। जैसे हम शरीर में बड़े हो गए, शरीर की लंबाई बढ़ गई, हमारे हाथ पैर थोड़े लंबे हो गए, तो हम उसके पक्षों को परिवर्तन को दर्शा सकते हैं कि हाँ भाई अभिवृद्धि हुई है। लेकिन विकास में संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। संपूर्ण पक्षों में सोले तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संज्ञानात्मक, चहुमुखी परिवर्तनों को दर्शाया जा सकता है। क्यों दर्शाया जा सकता है? क्योंकि विकास का ही अभिवृद्धि एक भाग है। समझ रहे हो आप? इसलिए अभिवृद्धि की जितनी भी विशेषता है वो विकास का ही एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट। अभिवृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, जबकि विकास का बाहरी और आंतरिक दोनों स्वरूप होता है। अभिवृद्धि होती है ना, उसका स्वरूप बाहरी होता है, क्योंकि उसके शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन ही दर्शाए जा सकते हैं। हम बाहरी रूप से समझ सकते हैं भाई कितना बड़ा हुआ है, कितना वजन है इसमें, कितना विकास माफ कीजिएगा, कितना हाइट बढ़ी है, ठीक है। जबकि जो विकास होता है ना, उसको हम आंतरिक और बाहरी दोनों स्वरूप होते हैं उसके। बाहरी स्वरूप तो हमने आपको बता दिए कि भाई हाइट है, कितना बड़ा है, लेकिन आंतरिक स्वरूप वो होते हैं जिसमें गुण है, संस्कार, चरित्र, कितना शाना है, कितना वो अपने आप में समझदार है। आंतरिक स्वरूप होता है, और आंतरिक स्वरूप को आपको पता है हम नाप नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम अभिवृद्धि के अगले टॉपिक पर चलते हैं। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं, जो कि व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं। अब विकास की देखो, अब रचनात्मक परिवर्तन तो कहलाते ही है। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अभिवृद्धि है वो विकास का ही एक चरण है, जो कि व्यक्ति को किशोरावस्था से वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। ये अंतर है वो बाल विकास में अभिवृद्धि और विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। लगभग कई एग्जाम में ये पूछा गया है, पूछा जाएगा। अभिवृद्धि में परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं, क्योंकि शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आते आते व्यक्ति में एक रचनात्मक परिवर्तन आ जाते हैं, जो कि व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, किशोरावस्था तक ही अभिवृद्धि होती है, बाद में अभिवृद्धि नहीं होती भी। जबकि विकास की बात करें तो रचनात्मक परिवर्तन तो कहलाते हैं, जो कि व्यक्ति को किशोरावस्था से वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। क्योंकि विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, किशोरावस्था तक होता है वो तो अभिवृद्धि है, और किशोरावस्था के बाद में जो वृद्धावस्था तक होता है वो विकास है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक है। संकुचित इसलिए है क्योंकि अभिवृद्धि है वो विकास का ही एक चरण है, और विकास का अर्थ व्यापक इसलिए है क्योंकि विकास के अंतर्गत संपूर्ण परिवर्तनों को जाना जाता है, अर्थात संपूर्ण स्वरूपों को जाना जाता है। और व्यापक का अर्थ होता है विशाल, बड़ा है। विकास का अर्थ विशाल है, क्योंकि विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, तो व्यापक अपने आप ही विशाल है, बड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था, और अब थोड़ा सा इसको वापस समझ लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि भाई अभिवृद्धि और विकास क्या है। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, सही बात है, जबकि विकास एक जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, राइट बात है। अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है अभिवृद्धि के अंतर्गत, लेकिन विकास के अंतर्गत मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों देखे जाते हैं। समझ रहे हो ना। इसका पूर्ण विस्तृत व्याख्या मैंने की है, ये हम केवल रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पर। अभिवृद्धि विकास का एक चरण है, सही है, विकास में अभिवृद्धि भी सम्मिलित है, राइट। जबकि अभिवृद्धि में परिवर्तनों को देखा तथा नापा या मापा जा सकता है, बिल्कुल राइट। अभिवृद्धि में हम कितना अभिवृद्धि की है इसको माप सकते हैं, नाप सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जबकि विकास में तो आपको पता है अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। मैंने पहले ही चर्चा की कि बच्चा कितना है होशियार है, कितना संस्कारी है, तो इसको मैं उसके पास में बैठ कर उससे बातचीत करके उसके व्यवहार से हम ऐसे अनुभव लगा सकते हैं कि भाई बच्चा है तो होशियार। लेकिन परिमाप के लिए वहाँ पर कोई ऐसा मीटर नहीं होता कि 10 साल दिया कि आपका लड़का 10 किलो होशियार है, ये तो गलत होगा ना। समझना आप इस चीज़ को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जबकि देखो अभिवृद्धि शारीरिक पक्षों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। अभिवृद्धि हमेशा ही बाहरी रूप से होती है। शारीरिक पक्ष यानी शरीर की जो वृद्धि होती है ना, वो ही अभिवृद्धि है, शारीरिक पक्ष में होने वाली अभिवृद्धि। जबकि विकास के अंतर संपूर्ण पक्षों में होने वाली अभिवृद्धि। संपूर्ण पक्ष बोले तो शारीरिक भी है, आंतरिक भी है, चहुमुखी विकास कह सकते हैं हम। और ये अभिवृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, बाहर होता है, जबकि विकास का तो बाहरी तो होता है, ये साथ साथ में आंतरिक स्वरूप भी होता है। ये क्या हो गया। हाँ फ्रेंड्स, हम चर्चा इसी टॉपिक पर कर रहे थे। तो अभिवृद्धि में परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं, क्रिएटिविटी परिवर्तन कहलाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के अंतर्गत किशोरावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में एक रचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तीव्र गति से विकास होता है। स्टार्टिंग बाल्यावस्था में जन्म से स्टार्टिंग 3 साल में तीव्र गति से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बाद में बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। फिर यूँ क्यों किशोरावस्था में प्रारंभिक 3 साल में तीव्र गति से वापस परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये एक रचनात्मक परिवर्तन होता है जो व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं। जबकि विकास के अंतर्गत हम यूँ करें कि रचनात्मक परिवर्तन तो कहलाते साथ ही व्यक्ति को किशोरावस्था से वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं, राइट। अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है, ठीक है भाई। संकुचित इसलिए है कि विकास का एक छोटा सा चरण ही है, विकास का एक ये विकास का ही एक भाग है, इसलिए संकुचित होना ही ऑटोमेटेड। और विकास का अर्थ व्यापक है, विशाल है, क्योंकि इसके अंतर्गत संपूर्ण पक्षों की हम चर्चा करते हैं, तो विकास हो ये व्यापक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का। मेरी कोशिश यही है कि आप इस टॉपिक को बहुत अंदर से समझो, और मैं आगामी वीडियोज़ में और भी बेहतर से बेहतरीन करने का कोशिश करूँगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना ही हमें मनोबल प्रदान करता है। और इसी मनोबल के सहारे हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, और हमारी आवाज़ आज आप तक पहुंच रही है, तो ये यूट्यूब के माध्यम से ही पहुंच रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेते हैं विदा। आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा पहला वीडियो है, हो सकता है कुछ गलती हुई है, क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है। साइकोलॉजी में तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपकी साइकोलॉजी को औरों से कुछ अलग कर लेंगे। औरों से आपको साइकोलॉजी में कुछ अलग ही मिलेगा, ये मेरा दावा है। आप हमारे चैनल पर बने रहना। तो धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़े। थैंक यू। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।